जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड डॉक्टर एस.एम. शुक्ल के बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और हिंदी में समझा रहा हूं, सबको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। अगर आप समझदारी से पढ़ेंगे तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है एक एक टॉपिक। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिट्रे स्पोर्ट क्लब। ध्यान दीजिएगा, मिट्रे स्पोर्ट क्लब का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिसीप्ट एंड पेमेंट को हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का मतलब मैंने जो अभी फॉर्मेट पीछे बताया है, जहाँ जहाँ से पैसा आता है प्राप्ति में, रिसिप्ट में, जहाँ जहाँ को जाता है पेमेंट यानी कि भुगतान में लिखा जाता है। कहा गया है क्लब शो दैट 68,500 इनके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बता रहा है कि कितना दिया गया है, 68,500। आपके बुक में ध्यान देना है, जो 31 मार्च 2021 कह रहा है, जो हमारे पास बुक है वर्तमान में। भविष्य में बुक बदलेगी तो 21 के स्थान पे 22, 22 के स्थान पे 23, 23 के स्थान पे 24, 24 के स्थान पे 25, 25 के स्थान पे 26 हो सकता है। जान लीजिएगा, आगे भी हो सकता है। 68,500 रुपया चंदे के रूप में प्राप्त हुए हैं। कब? 21 में। ध्यान दीजिएगा, कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाएं। कहता है सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को अप्राप्त चंदा 6500 रुपया, 31 मार्च 2020 को अग्रिम चंदा 4100 रुपया, मतलब कि एडवांस मिला हुआ है 31 मार्च को। और आपको 31 मार्च को अप्राप्त चंदा दिया है 2021 को 5400, और उसके बाद 31 मार्च 2021 को दिया है अग्रिम प्राप्त चंदा। आपको क्या प्रदर्शित करना है? आपको बताना है करंट ईयर के चंदे को बताना है। समझिएगा, हमारे सामने इंफॉर्मेशन दी गई है पिछले साल का, मान लीजिए 20 पिछला साल होगा, 21 वर्तमान ईयर का होगा। पिछले साल वाला इस साल वाला पिछले साल, इधर उधर सब चीज़ें हुई हैं। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है करंट ईयर का चंदा कितना होगा। करंट ईयर का अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, हिंदी में लिख दें ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट घबराएं ना। चालू वर्ष के चंदे की गणना। एक क्लब है, क्लब के स्थान पे आप थोड़ी देर के लिए दुर्गा पूजा में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम भी लेते हैं, तो दुर्गा पूजा को एग्जाम्पल मान सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको समझ में आए। यही मेरी प्राथमिकता है, आपको कि समझ में आए। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। पार्टिकुलर
अमाउंट का आपको कॉलम बना लेना है। अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इतना बना लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या मालूम करना है, करेंट ईयर में, करेंट ईयर का सब मिला है, इधर है उधर है, सब अलग अलग करके बताया भी गया है। आपको करेंट ईयर का मालूम करना है। शालीनता से समझोगे तो समझ में आएगा। अगर ये सोचोगे कि एक बार में हमको आ जाए, या आप ये सोचोगे कि होशियार अपने आप को आप ज़्यादा लगाते हैं, तो हो सकता है ना भी आए। ये भी मैं बता देता हूँ। एकदम प्यार से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कितना शो कर रहा है, 68,500 लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, रिसीव्ड, रिसीव्ड लिखिएगा, रिसीव्ड एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 68,500। ध्यान दीजिएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं आगम शोधन खाता या प्राप्ति एवं भुगतान खाता हिंदी में कहा जाता है। याद रखिएगा हमारी बात को। इतना है आपके सामने, इतने तो आप होशियार ही हैं कि इसको कुछ नहीं बताना है, यानी कि 68,500 है। एक एक करके पढ़िए। किताब में देखिए कहता है 31 मार्च 2020 को अप्राप्त चंदा 6500 रुपया था। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ये चंदा वो चंदा नहीं है जो चंदा आप समझ रहे हैं। वो चंदा है जो कहाँ दिया जाता है, दुर्गा पूजा में दिया जाता है, किसी क्लब में दिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। 68,500 पूरा क्लियर बोल रहा है, इतना मिला है सबका मिला करके। मैंने क्या बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बताते समय चाहे जब का चंदा मिले, पिछले साल का मिले, यहू साल का मिले, अगले साल का मिले, सब जोड़ जाड़ के लिखा गया है। ये कौन सा है, ये में सब है, लेकिन हमें किसका मालूम करना होता है, करेंट ईयर का। मैंने एक बताया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें चाहे जहाँ से पैसा आवे सब झोंक के लिख लो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक मैंने बताया है जिसमें केवल करेंट ईयर का लिखा जाता है, जिसको मैंने बताया जैसे प्रॉफिट लॉस बनता है, पीछे मैंने बताया। तो यहाँ आपको करेंट ईयर के में सब शामिल है। तो हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। अब आप समझें, यही 68,500 में ये कब का बना रहे हैं आप, ये बना रहे हैं 2021। अभी इसमें तारीख नहीं डाला, वैसे तारीख डाला जाता है, तारीख नहीं डाला। ये मैं तारीख इसमें क्या बोल रहा है, 20 वाला भी मिला हुआ है, तो क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे। देखो दिमाग काम करेगा। हमका यही साल का मालूम करना है। एम है आगे का है, पीछे का है, आरिव का है, बगल का, सब का है। 3 चीज़ होती है, एक करंट होता है जो साल चल रहा है, जिस साल दुर्गा पूजा लगी हुई है, एक होता है जो दुर्गा पूजा बीत गई है, एक होता है जो आने वाले समय में आएगी। ये तो होता है 3 साल ना। तो 68,500 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रदर्शित करता है कि सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा मिला हुआ है। लेकिन इसमें से 6500 रुपया कब का है, पिछले साल का। पिछले साल का है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, आउट स्टैंडिंग कब, 31 मार्च 2020। याद रखिएगा, सन अगर आगे पीछे हो जाए तो बदल लीजिएगा, एक सिर्फ लिखा जाएगा, पुराना वाला यहाँ लिखा जाएगा। 6500 रुपया भैया पिछले साल का मिला है, उसको हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे।
ठीक है। 6500 एक बार फिर से समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंदा होता है कब का है, 20 में नहीं दिया था, इसका मतलब कब दिया, 21 में दिया, तो हमको 21 का ही मालूम करना है, 20 का नहीं मालूम करना है। 20 वाला बकाया किया रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया किया था, तो घटा दो। आगे देखिए क्वेश्चन में कहता है 31 मार्च 2020 को अग्रिम चंदा, यानी कि 21 वाला चंदा 20 में दे दिया था, याद रखा। 21 वाला चंदा कब दे दिया था, 20 में दे दिया था। कितना रुपया दे दिया था, 4100। याद रखिएगा, इस साल का चंदा पिछले साल मिल गया था, तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इस साल का चंदा पिछले साल मिला है। तो लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन SUB मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 ना, 2020 का है, यहाँ नहीं लिखना है आपको, यहाँ से हटा देना है। कितने रुपए का, 4100 का। आगे गाड़ी बढ़ेगी, कहता है 31 मार्च 2021 को अप्राप्त चंदा, सुना भैया, यही सलिया के 5400 रुपया, 21 का बोल रहा है ना, अप्राप्त, 21 में ना देता है ना, 21 में नहीं दे रहा है। कितना, 5400 रुपया। माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इस साल का हमें मिलना चाहिए ना भाई। ए इस साल का पिछले साल मिल गया, तो इस साल इसको पिछले साल वाला जोड़ेंगे, और ए है पिछले साल बकाया था, इस साल मिला, घटाएंगे। फिर से समझिए क्वेश्चन में, 21 में जो चंदा मिलना है वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब आगे मिलेगा ना, आगे मिलेगा, तो वहाँ घटा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इस साल का चंदा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000, अरे भाई नहीं मिल रहा तो इस साल का है ना भाई, आप समझिएगा। ए कब का चंदा था, जो इस साल मिला, 2020 का इस साल मिला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, घटा दिया, इसका मतलब वहाँ जुड़ना चाहिए। अब इस साल का चंदा अगले साल मिलेगा, तो वहाँ गला करके यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन 5400 रुपया, याद रखिए 5400। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, एडवांस में रिसीव हो जा रहा है। एडवांस का मतलब क्या है, ठीक है, पहले ही मिल गया है, 2000, जैसे मान लीजिए कह रहा है 21 में मिला, इसका मतलब 2022 वाला 21 में मिल गया, तो इसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, 2021, कितना रुपया भैया, 25। फिर से समझ लो, देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपको अन्य क्वेश्चन के बारे में पूछना ना पड़े। वीडियो हमारा चाहे जितना देर का बने, वो हमारा काम है। हमें MB की नहीं दिक्कत है, हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा वो या तो सीख जाएगा या तो जयराम जी की हो जाएगा। समझिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी देखेंगे वीडियो को, 68,500 रुपया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन में देखें, कह रहा है 31 मार्च 2020 को अग्रिम चंदा मिल गया, 20 को मिल गया है, समझ, 20 को मिला, 31 मार्च, इसका मतलब 20 में नहीं मिला, समझ रहे हो, इसका मतलब 20 में मिलना था, अब मिला है। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे भाई। पिछले साल का चंदा 21 में मिल रहा है, इस साल का तो है नहीं, इस साल का है नहीं, कितना, 6500 वाला है, घटा देंगे। इस साल का तो है नहीं, घटा देंगे। अगला कहता है अग्रिम चंदा 4100 रुपया 2020 का, 2020 का क्या है, अग्रिम मिल चुका है पिछले साल, उसको इस साल लेकर आएंगे, जोड़ेंगे।
करंट ईयर मिलाना, करंट ईयर का लिखना है बस आपको कुल मिला करके। करंट ईयर का जोड़ना है, करंट ईयर का ही आपको निकालना है, याद रखिएगा। पिछले का है, अगले का, सबको घटा देना है। अगला ए वाला देखो 2500 वाला, ए कब का है, आगे का है। 21 में भले मिल रहा है, 21 में भले मिल रहा है, लेकिन वो 22 का चंदा 21 में मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़िए 5 4 9 9600, 9600, 9600 होगा कि 500, 500 होगा, 500 होगा। जोड़ लेंगे आएगा 78000, यहाँ 6 2 8 1 9000, घटा देंगे कितना आएगा 69,000, लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदे से इनकम, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। करंट ईयर की इनकम कितनी कहलाएगी, 69,000 रुपया। ठीक है, ये क्या था, ये पिछले साल का था, ये इस साल का है, पिछले साल ही मिल गया है, घटा दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ए एडवांस में मिला है, 21 में मिला है, इसका मतलब है 22 वाला है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको घटा दिया जाएगा। लिख लीजिए, ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन।